हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट किए थे डेरिवेटिव्स के। तो अब हमारे पास 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों, हम क्वेश्चन 15 से शुरू कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सभी सम्स करवा रहा हूँ। तो y गिवन है a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स। शो दैट, प्रूव दैट डबल डेरिवेटिव दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल्स टू 0। तो बच्चों, हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर है। तो लुक हियर। तो बच्चों, गिवन है y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। तो बच्चों, इसका सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx आ गया। कांस्टेंट a है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एज इट इज रहेगा। e की पावर x का डेरिवेटिव e की x ही होता है, और जो भी x की जगह पे आता है उसका भी डेरिवेटिव किया जाता है। तो बच्चों, mx का डेरिवेटिव m एज इट इज x का 1, तो mx का डेरिवेटिव बच्चों m आ गया। In the same way, constant as it is, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो x की जगह पे nx है, nx का डेरिवेटिव n into 1 that is n। तो this is our single derivative dy upon dx, it is equal to ma। इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, b into n कांस्टेंट है, दोनों को इकट्ठा कर लिया, ये बन गया। तो बच्चों, एक बार फिर डेरिवेटिव करेंगे with respect to x। आप लिख सकते हो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x। तो आपने इसका डेरिवेटिव, हम जानते हैं dy by dx का डेरिवेटिव with respect to x d स्क्वायर y over dx स्क्वायर होता है। तो जो ये कांस्टेंट है m में, वो एज इट इज रहेगा। e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर mx का e की mx ही रहेगा। तो x की जगह पे कौन है? mx का डेरिवेटिव m into 1। इन द सेम वे bn as it is, e की पावर nx का e की पावर nx ही रहेगा, और nx का डेरिवेटिव होगा n। तो हमारे पास d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, बच्चों m कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई किया, तो m स्क्वायर a e की पावर mx b n स्क्वायर e की पावर nx। तो ये डबल डेरिवेटिव आ गया। तो हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy ओवर dx प्लस m n y। तो जो यहाँ पे हम बारी बारी सभी की वैल्यूज पुट करेंगे, तो क्वाइट ऑब्वियस आंसर आना चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है? m स्क्वायर कैपिटल A e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। तो ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। तो देखिए बच्चों, माइनस m प्लस n टाइम्स, तो dy बाई dx की वैल्यू ये रही, यहाँ पे पुट कर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। तो कितनी है? m कैपिटल A e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। तो बच्चों जी, यहाँ तक हमने कर लिया, प्लस m n इंटू y। तो y की वैल्यू कितनी है? ये देखिए, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। तो सिंपली आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है और देखेंगे कि राइट हैंड साइड आपकी बन जाएगी। तो फटाफट हम कर देंगे, तो कितना बन जाएगा? तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई? इट इज इक्वल टू m स्क्वायर a, ये तो ऐसे ही रहेगा ना बच्चों, प्लस b n स्क्वायर e की nx। इसको ओपन करेंगे, जब m को m से करेंगे तो m स्क्वायर कैपिटल A e की पावर mx, साथ में मैंने बच्चों माइनस भी खोल दिया, फिर इसी m को इसके साथ करेंगे, साथ में माइनस भी खोल दिया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, m b n e की पावर mx। इन द सेम वे, जब n इससे मल्टीप्लाई होगा, साथ में माइनस भी ओपन कर दिया, तो देखिए कितना आएगा? माइनस n m, जहाँ m एक ही बात है, a e की पावर mx। तो बच्चों n इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस भी ओपन हो गया, माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे m n
ए ई की पावर mx प्लस एम एन बी ई की पावर mx। तो देखिए m स्क्वायर a वाली टर्म, ये रही m स्क्वायर a वाली टर्म e की mx, ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ कैंसिल होगी, ये bn स्क्वायर e की, ये दोनों टर्म सेम है, प्लस माइनस है, कट गई। बच्चों m n ये वाली टर्म और ये टर्म सेम है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, इन द सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो इट इज इक्वल टू 0, दैट इज राइट हैंड साइड। वी प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 15। तो बहुत इंटरेस्टिंग सम्स हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस, पर एक बार आपको खुद करके देखने हैं ताकि आप पेपर में कर सको। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 15। y बच्चों दिया है 500। बच्चों ये काफी आसान क्वेश्चन, आप खुद ट्राई करेंगे, मैं हिंट लिख रहा हूं सिर्फ। 600 e की पावर -7x, prove that, show that double derivative is equal to 49 times y। सिंपली आपको दो बार डेरिवेटिव करना है। तो बच्चों y का डेरिवेटिव dy by dx, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज, e की पावर x का e की x ही होगा। तो जो x की जगह पे कौन है 7x, तो 7x का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, 7 into 1। इन द सेम वे e की पावर -7x और -7x का -7 into 1, तो जो आपका dy upon dx बन जाएगा 3500, तो ये -4200। लो जी बच्चों, तो एक बार फिर से डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम d स्क्वायर y ओवर dx के लिखते हैं। तो कांस्टेंट को एज इट इज e की पावर x का e की 7x का e की 7x का क्या हो गया 7, e की -7x -7x का -7। तो बच्चों आप देख सकते हो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 7 5 35 2 4 5 0 0। ठीक है बच्चों, तो e की पावर 7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 to the 14। ठीक है बच्चों, तो 29, साथ में 2 0, e की पावर -7x। बच्चों कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कितनी है, देखिए हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है 49 टाइम्स y। तो बच्चों y कितना है, ये 500 e की 7x प्लस 600 e की पावर -7x। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आना चाहिए, क्वाइट ऑब्वियस आना चाहिए। तो 49 को 5 से किया 45 245, तो 245 00 e की 7x। 49 को 6 से किया बच्चों 54। ठीक है बच्चों, कितना आया 9 6 का 54 24 29 294। तो बिल्कुल आप देख सकते हो, तो इसका आंसर बच्चों 294 00 e की -7x। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियरली फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। चलो मैंने पूरा सॉल्व कर ही दिया बच्चों। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। गिवन दैट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, e की पावर y into x plus 1 equal to 1, prove that d square y over dx square equal to dy over dx whole square। तो बच्चों जो क्वेश्चन है इसमें अगर तो ये पूरी x की टर्म्स होती तो हम उसको y मानते, इसमें x और y मिलके आ रहे हैं तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसका मतलब हम सीधा लिखेंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगेगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज dy dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो बच्चों dy dx ऑफ 1 दोनों तरफ किया,
x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की x होता है, लेकिन x की जगह पे कौन है, y। तो y का डेरिवेटिव भी होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। ये विद रिस्पेक्ट टू x होगा ना बच्चों, हम बता चुके हैं, ये क्वाइट ऑब्वियस, सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ से बच्चों फाइनली हुई है e की पावर y, 1 + 0 1, तो 1 ही रहेगा। ये बन गया x + 1 e की पावर y, x + 1 e की पावर y dy/dx इज इक्वल टू माइनस e की y। इसको उधर ले जाएंगे तो dy/dx कितना बनेगा, देखिए बच्चों ये नीचे आ जाएगा। तो e की पावर y से e की पावर y कैंसिल हो जाएगी, तो वी हैव लेफ्ट विद dy/dx -1/x + 1। तो बच्चों हमने तो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड dy/dx का होल स्क्वायर चाहिए हमें। जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा, अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये आ जाएगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर। फाइन, तो राइट हैंड साइड मिल गई, इसको स्टोर कर लीजिए 1। क्लियर है सभी को? तो अब हमने डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव का एक बार फिर से डेरिवेटिव। तो बच्चों dy/dx हमें गिवन है, कितना है, -1/x + 1। जहां तो यहाँ पे क्वोशंट रूल लगा लीजिए, जहां तो इस नंबर को ऊपर में जाकर पावर रूल लगा दीजिए। तो बच्चों dy/dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये रहा, इसका डेरिवेटिव पावर रूल से माइनस नीचे उतरा, एक पावर छोटी होगी और dy/dx ऑफ x + 1। तो यू कैन सी दैट माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बच्चों नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएंगे, तो x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो d²y/dx² 1/x + 1 का होल स्क्वायर। इसका इक्वेशन नंबर 2 नाम रख दिया। तो यू कैन सी दैट फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। काफी आसान क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन वी हैव, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट है, फिर हम आपको एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, गिवन दैट y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर, शो दैट, प्रूव दैट x² + 1 होल स्क्वायर y2 + 2x x² + 1 y1 is equal to 2। Very important question। तो given that y is equal to tangent inverse x whole square, तो बच्चों हम बता चुके हैं y1 stands for dy/dx, y2 stands for d²y/dx², one is the same thing। तो बच्चों y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे पावर रूल, पावर नीचे एक पावर छोटी होगी एंड dy/dx ऑफ, दिस इज पावर रूल, हम बहुत बार बता चुके हैं। तो dy/dx, तो देखिए बच्चों ये पावर 1 में मत लिखिए, तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये। तो मैं बच्चों फिर मैंने बताया था कि डेरिवेटिव अगर एक बार फिर करना है तो डायरेक्ट करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है। तो आंसर की रिक्वायरमेंट है y1 मीन सिंगल डेरिवेटिव, तो सिंगल डेरिवेटिव के साथ x² + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर की डिमांड है। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि ऐसे ना बच्चों, कुछ ऐसे। तो मैं 1 + x² को दोनों तरफ 1 + x² से मल्टीप्लाई किया, इधर किया, जब इधर किया तो 1 + x² कैंसिल हो गया। तो देखिए, तो बच्चों मैं अब लिख रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, रीजन देखिए क्यों लिखा, क्योंकि सर यहाँ पे y जो है टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर है। अब ऐसे सोचोगे, तो मैंने इसको y बनाने के लिए स्क्वायरिंग की। तो बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका भी स्क्वायर हो गया और dy/dx का भी स्क्वायर हो गया, ऐसे स्क्वायर हो गया। d²y/dx नहीं लिखना, तो दोनों का स्क्वायर हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, और ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए 1 + x² का होल स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर 4। तो बच्चों ये टेंजेंट इनवर्स
x का होल स्क्वायर कितना है y, तभी तो स्केलिंग की थी मैंने, ताकि मैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ जा सकूं। तो देखिए, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज dy dx ऑफ सेकंड फंक्शन कौन है, dy dx का होल स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो बच्चों प्रोडक्ट रूल, दोनों तरफ कांस्टेंट एज इट इज, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy dx होता है। तो देखिए लास्ट स्टेप है हमारा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अभी। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज, देखो आंसर पे जा रहे हैं। तो बच्चों डेरिवेटिव किसका, dy dx का होल स्क्वायर, तो ये तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल बोलती है कि पावर को नीचे उतारिए, तो 2 को नीचे उतारा और इसकी एक पावर छोटी होगी, 2 माइनस 1 इज 1। फिर इसका डेरिवेटिव, तो dy dx का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, सर इट इज d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। ओके, ये समझ आया सभी को। पावर रूल, पावर नीचे एक पावर कम होगी और इसका डेरिवेटिव पावर रूल से किया ना सिंपली, dy dx में इसका पावर रूल लगा, तो dy dx का होल स्क्वायर एज इट इज। देखिए बच्चों यहाँ पे पावर रूल लगेगा ना, पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे एक पावर छोटी होगी और dy dx को 1 प्लस एक्स इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा 4dy ओवर dx। देखिए बच्चों आंसर आ गया हमारा। तो फाइनल स्टेप है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 2dy ओवर dx, इसको एज इट इज रहने दो। बच्चों देखो ये 2, इसको भी ऐसे रहने दो क्योंकि ये एज इट इज रहेगा। देखिए, और इसका डेरिवेटिव 1 का 0, x स्क्वायर का 2x इक्वल टू 4dy dx। तो फाइनली वही है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉमन सम में क्या है, ये देखिए इक्वल टू 4dy ओवर dx। तो बच्चों डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2dy ओवर dx, तो 2dy dx इसमें से कैंसिल हो गया, ऐसे बन जाए, ये खत्म, साथ में d स्क्वायर y के dx, इसमें 2dy dx कर दिया बच्चों, 2x रह गया, एक रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक 2x रह गया और एक dy dx रह गया। इधर से 2dy dx कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको आप y2 बोलते हो ना, तो ये y2 एक बार लिख के देखना फिर आएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही चीज है, इसको y1 एंड प्रूव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी सम। तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव शुरू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।